नमस्ते। इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर इंजीनियर की मौत का मामला। गोताखोरों को मिली कार निकालने की प्रक्रिया जारी। एडीजी मौके पर मौजूद हैं। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में अभी तक कार को गड्ढे से निकाला जा रहा है। मौके पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गोताखोर कार की तलाश में जुटे हुए हैं। सोनार की मदद से कार की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो कार की लोकेशन बताया जा रहा है कि ट्रेस कर ली गई है। इंजीनियर की कार मिल गई है। कार का पता चल गया है। उसे निकालने का प्रयास हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रमोद हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। प्रमोद, अभी क्या अपडेट है? क्या कार की लोकेशन मिल गई है और कार को कितनी देर में निकाल लिया जाएगा? ये जानकारी मिल पा रही है अभी? तो एक्शन में एसआईटी चीफ आज नजर से हैं वो कार में बांध दिए थे। कार को खींच के काफी पास तक लेके आया जा चुका है, लेकिन जी जो है वो टूट गया था, जिसके बाद मोटी जो है लोहे की चेन उसके जरिए कार को निकालने की कोशिश की जा रही है। आप एनडीआरएफ के जवान देख सकते हैं, 2 बोट पे वो मौजूद है और कार को इस कोने में लाया जा चुका है और अब इस कार को इस क्रेन के जरिए खींचा जाएगा। इससे पहले अब लोहे की मोटी जरिए कार को जो है बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान जो है वो लगातार उस गाड़ी के साथ बांधी हुई है, जिससे कि गाड़ी जो है लोकेशन इधर उधर ना हो, और अगर रस्सा टूटता है तो एक सिरा जो है वो एनडीआरएफ के पास रहता है और इसीलिए जब रस्सी टूटी तो अब ये लोहे की बड़ी मोटी चेन है, उसके ज़रिए कार को जो है वो बाहर खींचने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम है, लोकल पुलिस है और तमाम जो लोग हैं उन्हें दूर कर दिया गया है, क्योंकि गाड़ी जैसे ही बाहर निकालेंगे उसको जो ज़मीन पर लेके आया जाएगा। और काफ़ी मशक्क़त जो है पिछले 5 घंटे से एनडीआरएफ की टीम कर रही है। पहले गाड़ी की ट्रैक नहीं हो रही थी और जब उसको लोकेशन ट्रैक की गई तो जिसके बाद ये दिक्कतें क्यों आ रही है? क्या पानी ज्यादा है या कीचड़ है, दलदल बनी हुई है नीचे, इसलिए ये ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं? और साथ ही साथ एक और मेरा सवाल, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आपने समझा होगा, क्या माना जाए वाकई में ये एक लापरवाही थी और लापरवाही की वजह से ही ये हादसा हुआ और कहीं ना कहीं इसमें बिल्डर और प्रशासन का फेलियर रहा जिसकी वजह से ये हादसा हुआ? देखिए, बिल्कुल काफी बड़ी थी, क्योंकि खुदी हुई थी। एक मॉल बनाया जाना था जिसकी करीब बारिश पास के नाले के पानी जो है वो यहाँ पर जमा होने लग गया और उसके बाद जो बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन थी वो ना दिख के कि पूरे तालाब नुमा हो गया था। और यहाँ पर इस तरफ आने से पहले एक तीव्र मोड़ है और वहाँ पर काफ़ी कोहरे की वजह से जो है, जब युवराज मेहता अपनी गाड़ी से आया तो यहाँ से दीवार तोड़ते हुए गाड़ी अंदर चली गई थी और गाड़ी क्योंकि बेसमेंट है, अंदर सरिये निकले हुए हैं, दीवारें खड़ी की गई है, तो वो ऐसी जगह पे फंस गई थी कि जिसको निकालना ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और खास अब होता तो गोताखोर भी आराम से अंदर जा सकते थे, लेकिन उनके जान को भी खतरा होता है, क्योंकि कई सारे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है तो सरिये निकले होते हैं और ऐसे में कुछ भी दिख नहीं पा रहा था और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। फॉग बहुत ज़्यादा था जब रात को, शुक्रवार की रात को करीब 12 बजे के आसपास ये हादसा हुआ थी, जिसके बाद जो है हाइड्रोलिक और एडवांस रेस्क्यू टेंडर उसके साथ फायर की 3 गाड़ियां आई थी, लेकिन किसी को भी, फायर डिपार्टमेंट के किसी भी शख्स को जो है फायर फाइटिंग का उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें तैरना नहीं आता। और क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रखी है ने भी कुछ नहीं की अंदर पानी में उतरने की, और करीब 2 घंटे तक वो युवराज अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर मोबाइल की टॉर्च से जो है अपनी लोकेशन बता रहा था। की वजह से उस वक्त कोई नहीं
पाया था, जिसके बाद करीब 2 घंटे के बाद जब एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँचती, उससे पहले ही वो जिंदगी की जंग हार गया था। जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने करीब 4:30 और 5 बजे के बीच में जो है बॉडी को निकाला था और उसके बाद बॉडी हैंडओवर करती थी, लेकिन गाड़ी चूंकि अंदर ही थी और जब ये पूरी जी इंजीनियर बाकायदा जो है नोएडा अथॉरिटी को उनको प्रतीक्षा रथ में भेज दिया गया था और एक एसआईटी का गठन किया गया है जो कि इस पूरी लापरवाही को देखेगी कि आखिर जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, यहाँ पर 2 बिल्डर है, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, उनको गिरफ्तार किया गया, तो यहाँ पर अगर यहाँ इतना गहरा करीब 25 फुट से ज़्यादा गहरी बेसमेंट यहाँ पर खुदी है, तो यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टर या फिर बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि जितनी भी हाई राइज सोसाइटी है उसके लिए यही एक सड़क रास्ता जाता हो जी विजिबिलिटी होती है तो देखना मुश्किल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उससे पहले कि पुलिया जो है वो करीब 3 से 4 फुट की है और वो भी काफ़ी गहरी है, और ये तो 2 बेसमेंट जो है यानी कि -1 -2 बेसमेंट जो है वो रेडी 25 फुट खुदाई की गई थी। जब यहाँ पानी भर गया तो किसी को नहीं पता कि यहाँ पर जो है बेसमेंट खुदी हुई है या इसकी गहराई कितनी है। तो ये लापरवाही जो है ये प्रशासनिक तौर पर जो है ये शुरुआती जांच में निकल के आई, जिसके बाद ये एक्शन पर लिया गया है। एसआईटी अपनी पूरी जांच के बाद ये देखेगी कि किस किस की, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें ज़्यादातर सोसाइटी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो स्ट्रीट लाइट है वो भी पूरी तरीके से काम नहीं करती है और रात के वक्त अंधेरे में काफ़ी सुनसान होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ से गाड़ियों की जो है मूवमेंट नहीं है, लेकिन और चौड़ी सड़कें हैं और अगर फॉग होती है तो ऐसे में की संभावना बनी रहती है। और यहाँ पर किसी तरीके का जो हादसे के बाद डिवाइडर और बैरिकेड लगाए हैं, ये अगर पहले लगाए होते तो शायद युवराज मेहता आज हमारे बीच में होता और कम से कम इतनी बड़ी लापरवाही की पोल जो है वो जो नोएडा अथॉरिटी है उसकी नहीं खुलती। ऐसे ही नोएडा समेत कई जगह हैं बड़े घर पर लापरवाही आपको देखने को मिल जाएगी। और शुक्रवार रात को यहाँ पर गाड़ी गिरी थी और आज अब मंगलवार है, अभी तक गाड़ी नहीं निकाल पाए हैं। आप ये देख सकते हैं बाकायदा एनडीआरएफ की टीम जो है, आप ये देख सकते हैं ये गाड़ी नहीं, ये इस वक्त आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं यही जो ग्रैंड विटारा गाड़ी है वो अब बाहर निकाली गई है। यहाँ पर ये आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये क्रेन के जरिए ये गाड़ी को बाहर निकाला गया है। गाड़ी जी युवराज जो है करीब 2 घंटे तक मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन बिल्कुल भी जो कोई भी पानी में नहीं उतरा, क्योंकि काफी गहरा यहाँ पर पानी है। और आप ये बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रमोद, हमारे सहयोगी प्रमोद देखिए ग्राउंड से बता रहे हैं ये कार निकाल लिया, ग्रैंड विटारा ये कार थी जिसे निकाल लिया गया है। प्रमोद हमारे सहयोगी ग्राउंड से हमें अपडेट दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और लंबे वक्त के बाद प्रमोद ये दिक्कतें क्यों आ रही थी रेस्क्यू में? क्या कीचड़ ज्यादा है या दलदल थी? प्रमोद देखिए बिल्कुल जो गाड़ी को पहले लोकेट करना, फिर गाड़ी को बांधना और उसके बाद अब उसे निकाला गया है, ये आप तस्वीरें देख सकते। दोबारा से इधर उधर ना हो जाए और अब बड़ी क्रेन के जरिए इस गाड़ी को निकाला गया है। कितनी झाड़ फूक जो है वो अभी भी गाड़ी के ऊपर लगी हुई है। गाड़ी बिल्कुल नई कंडीशन में थी जो कि यहाँ पर गिरी थी, जिसकी वजह से काफ़ी डैमेज ये गाड़ी हुई है। और ये तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि गाड़ी को अब निकाल लिया गया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 5 घंटे से ये जो इस गाड़ी को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, आखिरकार वो अब पूरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो अब राहत की सांस ले रही है कि वो लगातार जो है पिछले कई घंटों से इस गाड़ी को लोकेट कर रहे थे। इसे बार बार जो है गोताखोर पानी के अंदर जाते इसे बांधते थे ताकि गाड़ी को किसी भी तरीके से बाहर निकाला जा सके। और अब आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया है और गाड़ी की जो है अभी भी जो इतनी सारी घास और जो बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा ग्राउंड से बता रहे हैं। ये देखिए, यही थी वो गाड़ी
जिसमें युवराज था, अपने ऑफिस से, अपने दफ्तर से नौकरी लौट रहा था। तो काफी मशक्कत के बाद इसे निकाला गया। ये तस्वीरें, इंजीनियर की कार निकाली गई है, कार को निकाल लिया गया है। उसकी दर्दनाक मौत हुई थी, वक्त पर मदद नहीं मिल पाई। गोताखोरों ने आज बड़ी मशक्कत के बाद कल ही सीएम योगी ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले पर। एसआईटी का गठन किया, एसआईटी की टीम पहुंची आज मौके पर। और ये तस्वीर आप देखिए, क्या कह रहे हैं, कुछ जानकारियां मिल रही हैं आगे से कितनी मशक्कत थी, क्योंकि यहाँ दलदल है, झाड़ियां उगाई हैं और बहुत गहरा पानी भी था, इसलिए दिक्कतें आ रही थी रेस्क्यू टीम को। तो इंजीनियर युवराज की जो दर्दनाक मौत हुई, उसने सवालों के घेरे में प्रशासन को किया कि ये लापरवाही की वजह से तो इंजीनियर युवराज मेहता की घने कोहरे कार के निर्माणाधीन स्थल के पास गड्ढे में कार गिरी थी। और आपको बता दें, ये 150 सेक्टर में रहते हैं। बिल्डर को आज गिरफ्तार कर लिया था। और ये वो गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं, यूपी 16 आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि झाड़ियां आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से अब इससे कार में लोड कर लिया गया है। आप देख, कार को लोड कर लिया गया है ट्रक के अंदर, आप देख सकते हैं। अब इसे, ये भी एक जांच का वो रहेगा बिंदु, क्योंकि एसआईटी की टीम है, लापरवाही है। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अब इसके बाद, क्योंकि अभी एसआईटी की टीम भी आज पहुंची है, कार भी निकाल ली गई है, अब क्या जानकारियां ली जाएंगी? बिल्डर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। की गिरफ्तारी हो चुकी है और गाड़ी को निकाल लिया गया है। जाहिर सी बात है, इसे गाड़ी का जो टेक्निकल इंस्पेक्शन है वो भी किया जाएगा कि गाड़ी के जो है वो एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ था। और उसके बाद इस पूरे मामले में चूंकि एफआईआर दर्ज के लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। एक तरफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, तो वहीं यूपी सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है, जिसके बाद वो ये जांच करेगी कि इस तरीके की लापरवाही वो किसकी वजह से हुई है, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार है। क्या नोएडा अथॉरिटी के कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभाया और ऐसी सूरत रिहायशी इलाके में एक मौत का गड्ढा छोड़ दिया था खुला, जिसमें पानी भरा और वहां पर उसे जाने के लिए किसी तरीके की बैरिकेटिंग या फिर डिवाइडर जो है वो नहीं लगाए गए थे। तो ये पूरी जांच के बाद ही सामने होगा और आखिर ये कंस्ट्रक्शन का काम क्यों रुका था, इसकी भी जांच की जाएगी। कि आप बिल्डर की तरफ से कोई जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसे और जो है वो जानबूझ के बिल्डर ने रोक, दूसरी कल ऐसे इश्यूज थे। अब इसकी जांच की जाएगी, एसआईटी जांच करेगी, जो प्रशासन प्राधिकरण में तैनात जो अधिकारी है उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं है और किस किस की जिम्मेदारी बनती है। इतना तीव्र कट है यहाँ पर और ऐसे में किसी तरीके का कोई रिफ्लेक्ट भी चीज की दे कि कौन सा रास्ता किस तरफ मुड़ रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी कमियां थी जो कि इस हादसे के बाद सामने आई है, जब लेकिन इसकी कीमत जो है कि इंजीनियर की मौत से चुकानी पड़ी है। अब लोगों ने कई बार शिकायतें भी की थी, जैसा कि आरोप लगाते हैं, लेकिन बावजूद इसके कभी उनकी नहीं सुनी गई। लेकिन अब इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद प्रशासन जागा है, कार्रवाई की गई है और अब एसआईटी की जाँच के बाद जो है और ज़्यादा जो है
चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर किसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से नहीं निभाया। क्या सिर्फ एक इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर और कुछ निचले तबके के जो कर्मचारी हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई कर जो है वो लिपापोती की जाएगी, या फिर वाकई में इस तरीके के जो जानलेवा गड्ढे हैं और जिनको कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा इतना गहरा गड्ढा है जो कि डबल बेसमेंट यहाँ पर बनी हुई है और ऐसे में उससे के पास से होकर रास्ता गुजरता है तो कोई रिफ्लेक्टर या फिर डिवाइडर क्यों नहीं लगाया गया था? क्या यहाँ पे के एसएचओ को ये बात नहीं पता थी, ट्रैफिक वालों को नहीं पता था कि यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए या फिर एक कोई ऐसे साइन बोर्ड होने चाहिए ताकि लोगों को दिखे? और क्योंकि कोहरा उस दिन ज़्यादा था और बताते हैं कि उस इंजीनियर युवराज की इस गाड़ी के एक्सीडेंट होने से पहले एक ट्रक भी गिरा था, तो ऐसे में जब यहाँ पर ये एक डेंजर और जो है कट इसको मान लेते हैं तो उसको लेकर किसी तरीके की कोई एहतियात क्यों नहीं बरती गई थी? यहाँ पर कोई डिवाइडर या फिर रिफ्लेक्टर क्यों नहीं लगाया गया था? लेकिन अब क्योंकि गाड़ी के निकलने का इंतज़ार किया जा रहा था, एनडीआरएफ की टीम खास तौर पे उन्हें बुलाया गया था, वो यहाँ पर पहुंचे और अब गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया है। वही जो इंसाफ के लिए ग्राउंड पर हम देख रहे हैं प्रमोद, अभी अब इसके बाद क्योंकि हादसा हुआ, ठीक है, एक्शन होगा, एक्शन हो रहा है, लेकिन अभी की क्या मौजूदा स्थिति है? अब कुछ चीजें बदली हैं यहाँ प्रशासन ने या अभी भी स्थिति जस की तस है? यहाँ क्या लाइट की व्यवस्था, तीव्र मोड है, तो यहाँ क्या कोई रिफ्लेक्टर, उस तरह के इंतजाम किए गए कि कोई ऐसा हादसा भी हाल फिलहाल ना हो कहीं? क्योंकि अभी तो ठंड है और कभी ना कभी बीच में कोहरा भी नजर आता है देर रात को। देखिए बिल्कुल यहाँ से अब गाड़ी को ले जाया जा रहा है और अब जो है यहाँ पर ये डिवाइडर और ये बैरिकेड, अब जबकि पहले अगर ये लगे होते तो शायद युवराज हमारे भी जिंदा होता और ये सारी कवायद करनी ही नहीं पड़ती। ये प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं कि कहीं पे भी अगर बिल्कुल ही शार्प कट है और ऐसा तीव्र मोड़ है जहाँ पे आए दिन हादसे होते हैं या फिर हादसे होने की संभावना बनी रहती है, तो इस तरीके से उस पूरे कट को जो है पैच को बैरिकेड लगाकर या फिर ऐसे बड़े बड़े जो डिवाइडर हैं इनको लगाकर बंद कर दिया जाता है कि अगर कोई गाड़ी तेज़ रफ्तार से आती है और टक्कर भी लगती है तो वो पहले डिवाइडर या बैरिकेड से टकराने के बाद उसकी स्पीड कम हो जाए और वो इतने गहरे गड्ढे तक ना पहुंच पाए। ये प्रिवेंटिव मेजर जो है आमतौर पर जो पुलिस की तरफ से या फिर जो प्रशासन है उस जी ऐसा हुआ, उसके बाद 2 घंटे तक वो अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोहरा ज़्यादा था, किसी ने जो है उसे बचाने की कोशिश नहीं की, कोई पानी में नहीं उतरा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस देश में रहते सबसे ज़्यादा के लोग भरते हैं वहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हम मल्टीटास्किंग फोर्स हमारे पास नहीं है। फायर फाइटर सिर्फ आग लगने पर उनको आग से लोगों को निकाल सकते हैं, ऊंची इमारतों से उनको रेस्क्यू करा सकते हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि हमारे पास ऐसे मल्टीटास्किंग ऑपरेशन करने के लिए लोग क्यों नहीं और सबसे बड़ी बात है प्रमोद कि इसी कार की छत पर 2 घंटे तक इंतजार करके युवराज अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन मदद नहीं मिल पाई और उसकी मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद, ग्राउंड से हमें अपडेट बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक